Good morning everyone. Today we will start a new exercise. Exercise 4.3 lesson 4 cubes and cube roots. Question number 1. Making use of the cube root table, find the cube roots of the following correct to 3 decimal places. क्यूब रूट टेबल यूज़ करके आपको इन नंबर्स का क्यूब फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। पेज नंबर 60 पे हमें क्यूब रूट टेबल गिवन है। यहाँ पे 1 से लेके 100 तक की जो वैल्यूज़ हैं उनका क्यूब एंड क्यूब रूट गिवन है। जैसे यहाँ मैंने एक वैल्यू चूज़ की 8 का क्यूब सेकंड कॉलम में गिवन है, डेट इज़ 512। 8 का क्यूब रूट हमें थर्ड कॉलम में गिवन है। जैसे 13 का क्यूब क्या है 2197। 13 का क्यूब रूट क्या है, ये थर्ड कॉलम में है 2.351। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, यानी ये वैल्यूज़ हैं और ये इनके क्यूब रूट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 34 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? 34 क्यूब रूट का सिंबल आप यूज़ करेंगे। अब 34 का क्यूब रूट क्या है वो आप टेबल में चेक करेंगे। टेबल में फर्स्ट कॉलम में चेक करो 34 कहाँ है, ये है 34। और सेकंड कॉलम में तो 34 का क्यूब गिवन है और थर्ड कॉलम में क्यूब रूट। 34 का क्यूब रूट क्या है 3.240। सो आंसर विल बी क्यूब रूट ऑफ 34, यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे 3.240। आपको डायरेक्ट टेबल यूज़ करके इनका क्यूब रूट फाइंड करना है, क्योंकि अगर आप 34 के फैक्टर्स बनाएंगे, इवन नंबर है 2 से जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये क्यूब की फॉर्म में यहाँ पे नंबर्स नहीं है, तो हमें टेबल यूज़ करके इसका क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 9800। थर्ड पार्ट फर्स्ट का 9800, 9800। इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे? क्यूब रूट का सिंबल आपको यूज़ करना है। इस वैल्यू को आप क्यूब रूट में लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 ज़ीरोज़ को आप सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे? इसको आप कैसे लिख सकते हैं 98 × 100 आप इसको लिखेंगे। ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ 98 क्या होता है, टेबल में चेक करो। टेबल में अगर हम वैल्यू चेक करते हैं 98 कहाँ है, x की वैल्यू 98 ये रहा। 98 का क्यूब रूट यहाँ पे इस वाले कॉलम में है। 98 का क्यूब ये है, 98 का क्यूब रूट ये है 4.610। तो आप क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 98 4.610 इंटू 100 का क्यूब रूट क्या है, यहाँ पे चेक करो। 100 का क्यूब रूट, 100 का क्यूब ये है, क्यूब रूट ये है 4.642। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4.642। ठीक है। तो आप टेबल यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क में करना है, फिफ्थ पार्ट में आपको बताऊँगी। फोर्थ पार्ट आई थिंक ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है। 27 किसका क्यूब होता है, आप यहाँ देखो 3 का क्यूब क्या होता है 27। ठीक है। और 729 किसका क्यूब है, 729 9 का क्यूब है। तो आप इसका आंसर आएगा 3/9। ठीक है। इसका आंसर आएगा 3/9। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 54/343। ठीक है। इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। आप सबसे पहले क्यूब रूट का सिंबल यूज़ करेंगे, इस वैल्यू को आप क्यूब रूट में लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, 54 के अगर आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो 54 के फैक्टर्स क्या आएंगे, ये आएंगे फैक्टर्स। ठीक है। यहाँ पे 3 तो क्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट है, 3 यहाँ पे 3 के ग्रुप्स हैं, बट 2 यहाँ पे एक ही बार है। तो यहाँ पे हम ये मेथड यूज़ करके इसका क्यूब रूट नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है। यहाँ तो आपको 3 का ग्रुप बन गया, बट यहाँ तो 2 के साथ तो कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है। तो 54 का आप क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, टेबल यूज़ करके। अब डिनोमिनेटर में क्या है 343,
अगर आप 343 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो ये 7 से जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 7 क्यूब बन गया। यहाँ तो 3 क्यूब बना बट 2 क्यूब नहीं बना था, इसलिए हम 54 को इस मेथड से क्यूब रूट फाइंड नहीं करेंगे। बट जो नीचे वैल्यू है 343, अगर आप उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 7 क्यूब बन रहा है, ठीक है, क्यूब की फॉर्म में ये है नंबर। तो यहाँ पे आप 343 की जगह लिखेंगे 7 × 7 × 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 क्यूब बन जाएगा। अब 54 का क्यूब रूट आप कैसे फाइंड करेंगे? टेबल यूज़ करके। टेबल में देखिए 54 कहाँ है, ये है 54 का क्यूब ये है, क्यूब रूट क्या है 3.780, तो 54 का 3.780 ये क्यूब रूट है। 7 तो क्यूब की फॉर्म में है, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होके यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 3.780 का आप 7 से डिवाइड करेंगे, आपकी वैल्यू आएगी 0.540, ठीक है। अब हम ये जो मेथड है ये क्यूब रूट टेबल कब यूज़ करते हैं? उन नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है क्यूब रूट टेबल जिसका हम जो क्यूब रूट है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे 54 के फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ पे हमें 3 तो क्यूब की फॉर्म में मिल जाएगा बट 2 यहाँ क्यूब की फॉर्म में नहीं है, 2 एक ही बार है, तो हमें टेबल यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। बट जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो उसके अगर आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो ये क्यूब की फॉर्म में है, 3 बार है ये, तो इसको 7 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 343 की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट होमवर्क में करेंगे, 4th पार्ट होमवर्क में करेंगे, 6th एंड 7th ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।